हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो बस ये मॉर्निंग में मैं आज जल्दी क्या, वही रोज़ का रूटीन, वही जल्दी उठना। तो बस ये 7 बज रहे थे, मैं उठ गई थी और फिर दीदी भी मेरे साथ ही उठ गई थी। तो उन्होंने चाय चढ़ा दी थी और नल आ रहे थे, तो मैंने टंकी पे बाल चालू कर दिया था। तो मैं छत पे आई थी, तो ये देखिए ऐसे 7 बजे ऐसे थोड़ी धूप हो गई थी गाइस। तो मैं छत पे थोड़ी देर बैठी रही क्योंकि टंकी भर आ रही थी, दीदी परेशान होती। तो फिर मैंने सोचा मैं ही बैठ जाती हूँ। तो यहाँ तक थोड़ी थोड़ी धूप आ गई थी, तो मैं बहुत देर तक बैठी रही। फिर दीदी छत पे, फिर उन्होंने मेरे को चाय दी, तो फिर मैंने चाय पी और चाय के साथ कुछ खाया। फिर मैंने सोचा थोड़े लहसुन छील लेती हूँ बैठे बैठे। फ्री टाइम फिर यही सब काम मेरे को नज़र आते हैं। तो बस मैंने बैठे बैठे लहसुन छीला, काम हो गया था, पूरा घर का मैंने कर लिया था। नहीं, काम मैंने बाद में करा था एक्चुअली, क्योंकि वो फैलाड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने बेटू को नहला वगैरह दिया था, तैयार कर दिया। फिर वो खेल रहा था मेरे साथ ही, मैं बैठी हुई थी और दीदी काम में अपने लगी हुई थी, उनको जो जो काम करना था, क्योंकि उनको हॉस्पिटल भी जाना था। तो ये श्रीखंड लाए थे इसके पापा नाइट में, तो मैंने इसको आधा ही खिलाया था, आधा मैंने इसको मॉर्निंग में खिला दिया, पर इसने खाया नहीं, इसको पसंद नहीं आया। तो बस ये दोपहर के 2:30 बज रहे थे, मैंने आज 2:30 बजे नहाई, मतलब शावर मैंने 2:30 बजे लिया, क्योंकि आज मेरा कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर मैं 2:30 बजे वो करी, तब पापा खाना ही खा रहे थे, आ गए थे मेडिकल से। तो पापा और इसके पापा दोनों ही, और बेटू गाड़ी चला रहा था और वो टीवी देख रहे थे पापा जी, क्योंकि पापा जी को पुराने सॉन्ग बहुत पसंद है। मतलब पुरानी जो हीरोइनें हैं ना, उनके सॉन्ग, मतलब पापा को देवानंद वगैरह ये सब लोग बहुत ज़्यादा वो हैं उनको, मतलब उन्हीं के वीडियोस वगैरह पापा देखते रहते हैं। तो ये टीवी में चल रहा था वो गाइस। तो जैसे कि आपको पता है कि भोपाल में जो ये वायु ये चल रहा है, तो क्या गाइस नज़ारा था। मैं गई थी और मैंने देखा, मेरे को तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। मेरा भोपाल वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा है। पहले तो मैं रहती थी तो मेरे को नहीं लगता था, बचपन मेरा यहीं है, मतलब मैं यहीं की पैदाशी हूँ और यहीं रहती हूँ। पर और यहीं मेरा ससुराल भी है, मतलब दोनों ही चीज़ मेरे को दोनों ही मिल गई। तो बस मतलब अच्छा लगा कि अपने भोपाल जैसे सिटी में ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है गाइस। तो मैं बहुत ज़्यादा कल खुश थी, तो मैंने ब्लॉग में थोड़ा सा सोचा कि मैं शेयर करूं आपसे कि वैसे तो सभी लोगों ने इतने वीडियोस बनाए हैं, इतने नज़ारे देखने को मिले हैं, पर जो ओरिजिनल जो जो लोग गए हैं, जिनने देखा है, वाकई वो मतलब देखने लायक नज़ारा ही था। और यहाँ तक तो छत भी टूट गई, जो लोग ऊपर चढ़े हुए थे ना, तो मतलब छत भी टूट गई, इतनी ज़्यादा वज़न रखा दिया था। मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, तो यहाँ पे बहुत सारे कांड भी हुए हैं कल, मतलब कि अब पूछिए मत। तो बस हम लोग घर आ गए थे, घर पे आके फिर मैंने मतलब भूख लग रही थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा मूंगफली छील के बेटू को खिलाया, मतलब मेरी चारविक को, और फिर मैंने भी खाया। मैंने सोचा मूंगफली खा लेती हूँ, भुनी हुई रखी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा मैं खा लेती हूँ। तो गाइस आगे चल के मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे घर में आज कौन कौन आने वाला है। मतलब अब मेरी किट्टू की तबीयत ख़राब है, आपको जैसे कि पता है कि मेरी छोटी भांजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो मेरी छोटी नंद भी आने वाली है, मतलब उनका वेट ही कर रही हूँ मैं। तो बस हम ये शाम को बैठे हुए थे, मतलब कि लेटे हुए थे, थोड़ी बातें कर रहे थे। फिर ये मेरी भांजी, सबसे छोटी वाली मेरी क्यूट भांजी आ गई है। मतलब ये सबसे ज़्यादा स्वीट सी है, मतलब तीनों तीनों ही मेरी भांजी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, पर ये ज़्यादा ही थोड़ी सी सुंदर सी है, मतलब स्वीट सी है। तो मेरी दोनों तीनों भांजी अच्छी सुंदर सी, पर ये थोड़ी छोटी है अभी, तो सुंदर है। और ये बिल्कुल बेटू की उसकी है ना लेवल की, एक ही एज के हैं, बस 6 महीने का डिफरेंस है। 6 महीने की हमारी, इसका नाम एक वीरा है और घर में हम लोग कुहू कुहू बोलते हैं इसको। तो छोटी है, मतलब अभी 6 महीने की छोटी है हमारे बेटू से। तो बस ये आ गए थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा शेर की, बेटू सो गया था तो बेटू को उसने उठाया, फिर ये बेटू उसके पैर दबा रहा है। देखिए मतलब एक भाई होता है ना, तो बेटू में कितना अच्छा, मतलब थोड़ा सा मस्ती भी करता है और पैर भी अपनी बहन के दबा रहा था कि मैं तुम्हारे पैर, उसके पैर दुख रहे थे, बोल रही थी कि मेरे पैर दबा दो। तो फिर वो उसने पैर दबाए उसके, तो ये देखिए मस्ती मस्ती में ही दबा रहा था, बट दबा रहा था। फिर मेरी भांजी और मेरे बेटू दोनों ही मेरे पास लेटे हुए थे, क्योंकि काम तो मुझको करना नहीं है 3 दिन, आपको तो बताया था मैंने मेरे ब्लॉग में।
अभी बताया भी है और आगे भी बताऊंगी कि मैं कब तक नहीं कर पाऊंगी। तो ये मेरी छोटी नंद है। तो बस लेट हो गए थे खाना वाना, तो मेरी बड़ी दीदी ने ही खाना बनाया। मेरी छोटी दीदी थक गई थी, वैसे ही सफ़र से आई हैं तो थोड़ा सा, वो इंदौर में रहती हैं तो थक गई थी तो बस आई। तो बस ये मॉर्निंग हो रही थी, मॉर्निंग की सबसे सुबह में उठ के और नाइट का बस मैंने इतना ही वीडियो बनाया था। बस गाइस मैं आज बनाऊंगी वीडियो, क्योंकि आज मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो ये सब लोग सो रहे थे, तो सोते हुए मैंने वीडियो बना लिया था। तो मतलब ये बेटू को ऐसे सो रहे थे, मतलब मेरे साथ ही लेटे हुए थे चारों ही। तो बस उठ गए थे तो दीदी ने चाय चढ़ा दी थी और एक दीदी ने खाने की तैयारी कर दी थी। तो मेरे हस्बैंड जी भी उठ गए थे, तो इनको भी जाना था टिफ़िन देने किट्टू को, क्योंकि किट्टू ने कुछ भी ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया हुआ था। तो दोनों ही रेडी तैयारी करने लगी थी, दोनों दीदी मिलकर। अब मेरे को जाना नहीं था, वैसे मैं उन लोगों से कोई काम मेरे टाइम पे नहीं करवाती। तो बस ये बेटू भी उठ गया था सोकर सुबह मॉर्निंग में 9 बजे। तो बस हम लोगों ने चाय नाश्ता वगैरह खाया। तो ये दोपहर हो रही थी, दोपहर में फिर हमने लंच किया। लंच में बनाया था आज दीदी लोगों ने बनाया था आज आलू की सब्ज़ी, दाल चावल रोटी एंड रायता। रायता हमारे घर में बनता ही है, रायता सबको ही पसंद है, बस सैलेड वगैरह सब कुछ चीज़ें। तो बस टिफ़िन दीदी चली गई थी, दीदी नहीं थी, दीदी हॉस्पिटल में थी, बड़ी वाली दीदी। तो बस बच्चे थे और बच्चे ने आज तो भैया गजब ही कर दिया। मतलब दोनों ने ही पूरी दोपहर जीने में बिता दी, मतलब इतना केयर एक दूसरे की और इतना कॉम्पिटिशन कर रहे थे दोनों ही। मतलब हमें पता ही नहीं चला टाइम का बिल्कुल भी। तो ये दोनों ही खेल रहे थे, तो लग रहे हैं ना जुड़वा भाई बहन, मतलब इस टाइप से लग रहे हैं दोनों ही। और इन दोनों ने एक जैसी टी शर्ट पहनी है, सिर्फ कलर डिफरेंस में, क्योंकि मैं जो भी लाती हूँ ना इन दोनों के लिए, तो मैं ऐसा लाती हूँ कि दोनों एक जैसा पहने, मतलब सिर्फ कलर्स का डिफरेंस रहता है, बाकी मैं सेम लाती हूँ, क्योंकि वो दोनों ही सेम एज के हैं, सिर्फ 6 महीने का डिफरेंस है। तो अभी मैंने एक जैसे ही कपड़े दोनों को पहना दिए थे, तो दोनों ही क्यूट से लग रहे थे, मतलब एक भाई बहन ये दोनों ही बहुत क्लोज है एक दूसरे से। तो बस इनकी मस्ती चालू थी और मैं भी फ्री थी, मैं कुछ काम कर नहीं रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आज यही चीज़ें शेयर करूं। तो मेरी फैमिली के बारे में सब कुछ आज मैंने शेयर करा है, क्योंकि ये रोज़ रोज़ नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं घर पे। तो अभी किट्टू को ही सब, तो गाइस जैसे कि बताया मैंने कि ये ना आज बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, मतलब इनका तो कंटिन्यू ही चालू था। और मस्ती मस्ती मस्ती, क्योंकि पता नहीं, बस बच्चों का रहता ही है। तो बस ये मेरे हस्बैंड जी खाना खा रहे थे, वो आज मेरे कटोरे में खाना खा रहे हैं, दाल चावल रायता मिला कर खा रहे हैं। मेरे को डांट भी रहे थे किसी बात पे से लेके, पता नहीं। और ये देखिए गाइस आप सोच नहीं सकते, पापा बेटे बेटे भी सो जाते हैं, क्योंकि उन वो ऐसी फील्ड में ही रहे हैं, क्योंकि वो पुलिस की उसकी जॉब करी उन्होंने ना। तो मतलब उनकी वही है कि लेटे लेटे सो जाते। ये मेरे छोटे नंदोई जी हैं, मैं अपने बड़े नंदोई जी से आपको अभी नहीं मिलवाया है, तो मैं मिलवाऊंगी। तो ये मेरे पापा जी की लगी हुई थी नींद और लेटे लेटे ही सो रहे थे। ये मेरी छोटी दीदी है, दीदी थोड़ा शर्मा आ रही थी वीडियो बनाने में। ये दोनों की चल रही है नौटी हरकतें, किसी बात पे से दोनों झगड़ा कर रहे थे। तो मेरे को बोल रहे थे मेरे को भाभी ऐसा नहीं भाभी ऐसा, तो ये मेरे को बीच में लपटा रहे थे। तो ये दोनों को ऐसे ही चलता रहता है हमेशा ही, मतलब नोक झोंक के था, टॉम एंड जेरी जैसे रिश्ता है इन दोनों का। ये तो दोनों ऐसे ही करते रहते हैं घर में और अच्छा लगता है, ये दोनों ऐसे रहते हैं। तो बस गाइस, तो ये बेटू और कुहू की बिल्कुल ही मस्ती चल रही थी किसी बात पे से लेके। ये दोनों ही ऐसे है ना, बिल्कुल खेलने कूदने में लगे ही रहते हैं। पता नहीं चलता घर में जब सब लोग आते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है और ना पता भी नहीं चलता। और ये सो रहे थे तो मैं वीडियो बना रही थी, तो मेरे छोटे नंदू जी ने वो कह दिया तो ये मैं बना ही रही थी तो हंस रहे थे। तो बस थोड़ी सी मैंने लाइट बंद कर दी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आज। तो ये दोनों खेल रहे थे कैंडी क्रश। एक भैया मेरे नंदुई जी, भैया ही बोलती हूँ, जीजा जी नहीं बोलती उनको मैं, भैया बोलती हूँ। तो और ये मेरे हस्बैंड जी खेल रहे हैं कि कोई क्रिकेट का गेम खेल रहे हैं, कोई ये कैंडी क्रश खेल रहे हैं। तो ये दोनों ऐसे चल रहे थे, जीजा साले हैं दोनों ही तो चालू था इनका गेम। फिर गेम के बाद फिर कुछ बात पे से डिस्कस कर रहे थे दोनों ही, मतलब किसी बात पे से के लिए ऐसा नहीं ऐसा, तो पता नहीं क्या बात कर रहे थे, मेरे को तो समझ नहीं आया, तो बताती हूँ मैं आगे।
तो ये गाइस हो रही थी बेटू और कुहू की मस्ती। कुहू मामा के ऊपर ही लेटी हुई थी और बेटू भी, ये देखिए तीनों दोनों ही मामा भांजी का चल रहा था। और बेटू भी परेशान कर रहा था, वो कह रहा था मैं गोद में लेटूंगी, वो कह रहा था मैं गोद में लेटूंगा। तो गाइस आज बहुत ज़्यादा मतलब मैं खुश हूँ क्योंकि आज घर में सभी लोग हैं। तो ये आ गई थी आज मेरी मम्मी जी आएंगे बेटू से मिलने, क्योंकि बेटू से मिलने नहीं, किट्टू से मिलने आई क्योंकि इसकी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो बस उसको देखने के लिए आई। तो गाइस मैं भी खुश थी कि आज घर में सभी लोग थे। और घर में सब लोग रहते तो वैसे ही अच्छा लगता है घर। मतलब एक तो मैं अकेली रहती हूँ ना, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि मैं अकेला रहना पसंद नहीं करती हूँ। तो बस गाइस ये मम्मी आ गई थी तो मैं नीचे गई थी। मम्मी का कुछ सामान नीचे गिर गया था, उनसे अब बनता भी नहीं है कि उनको थोड़ा सा चलती है ना तो हाँफने लगती हूँ। बस थोड़ा सा वो ऑटो वगैरह स्टैंड थोड़ा सा अंदर गली में है हमारा घर, तो घुसना पड़ता है। तो बस मम्मी थक गई थी, ये मम्मी आ रही थी, तो मैंने मम्मी का सोचा थोड़ा सा वीडियो आपसे शेयर करूँ, क्योंकि अभी कर भी नहीं पाती क्योंकि मम्मी है ही नहीं। तो बस मम्मी आइसक्रीम वगैरह बच्चों के लिए लेके आई थी, तो बस यही खाना पीना जिन लोग का चलने लगा, क्या लाए क्या लाए। और सबसे ज़्यादा बेटू खुश था कि दादी आई उसकी, तो वो आगे पीछे से दादी के ही झूम रहा था। तो बस शाम हो गई थी, शाम के बाद फिर मैंने सोचा कि कपड़े वगैरह जो मैंने वॉश करे थे, आज मैंने कपड़े बहुत सारे धोए थे, तो फिर मैंने सोचा जाके मैं वहीं पे फ़ोल्ड कर लूँगी छत पर ही। तो मैंने छत पे ही करा था, थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो बस मैंने कपड़े फ़ोल्ड करके फिर मैं नीचे आई। और फिर हे गाइस, तो आज का पूरे दिन का रूटीन मैंने आपको बता दिया है कल के नाइट से, क्योंकि कल के नाइट 6 के बाद मैं मॉर्निंग में ब्लॉग डाल रही हूँ गाइस। तो मतलब मैं डाल नहीं पा रही हूँ, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा मेरे को, मैं थोड़ा बिज़ी रहती हूँ आजकल, तो बस इस कारण नहीं डाल पा रही। तो बस आज का पूरा रूटीन मैंने दिन भर का आपको बता दिया है। तो आगे का जो ये नाइट का और रूटीन रहेगा वो मैं कल आपको ब्लॉग में शेयर करूँगी। और कल गाइस आप मेरे को, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कल मैं लाइव 2:30 बजे आऊँगी। तो प्लीज़ आप मेरे को जो भी पूछना है या जो भी आपको मुझसे बात करनी है या कुछ भी मेरे ब्लॉग के बारे में या मेरे रूटीन के बारे में या कुछ भी जो भी है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, आप मेरे को बता सकते हैं या मेरे को बोल सकते हैं। तो बस मैं कल लाइव आएंगी 2:30 बजे। तो प्लीज़ गाइस आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। तो बस आज का यही था। और आज मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ ही है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अच्छा लगता है कि पूरे घर मतलब अपना भरा भरा लगता है। तो गाइस अच्छा लगता है कि सब लोग मतलब हैं तो थोड़ा खुशी होती है। तो मैं भी ऐसी ही हूँ कि सब लोग जब घर में रहते हैं तो मैं ज़्यादा खुश होती हूँ। और अभी ये आ रहा है मेरे देवर जी का कॉल, क्योंकि मेरी मम्मी जी छोड़ के गई हैं मोबाइल घर पर, वो गई हैं हॉस्पिटल क्योंकि किट्टू को देखने जाना था। तो बस मैं अकेली हूँ अभी घर पे। तो बस गाइस आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें और बस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जो भी है। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें। तो आज के लिए मैं कुछ नया करके लाई हूँ मतलब अपने ब्लॉग में। तो आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो बस राधे राधे। कल के रूटीन के साथ, कल के ब्लॉग के साथ हम मिलते हैं आपसे। और आगे का जो रूटीन है, आज नाइट का आधा बचा हुआ है, तो वो मैं आपको कल के ब्लॉग में शेयर करूँगी। और कल मैं लाइव आऊँगी, तो प्लीज़ आप 2:30 बजे मेरा वेट करें। मैं 2:30 बजे आऊँगी तो आप मेरे को वो करें। तो बस राधे राधे। ओके बाय बाय।